आज मैं आप सभी के साथ बिना सेके और बिना तले हुए लिट्टी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल नए तरीके से इस लिट्टी को बनाना बताऊंगी। बहुत ही खस्ता और टेस्टी आपकी ये लिट्टी बनकर तैयार होगी। अंशु फूड कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। तो जितना भी आपको बनाना होगा उस हिसाब से गेहूं का आटा ले लीजिएगा। इसमें मैंने कसूरी मेथी और अजवाइन और क्लौंजी मैंने डाल दिए हैं। फिर इसमें हमें हाफ टी स्पून नमक डाल देना है और 2 चम्मच हमें यहाँ पे तेल या घी कुछ भी डाल लेना है जो आप खाते होंगे, इसमें डालना है। और उसके बाद हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसमें हल्का सा हमें मोयम देना है, तो 2 मिनट के लिए इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डो बना करके तैयार कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार कर लेती हूँ। इसका जो डो तैयार होगा ना वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है। चलिए अब मैं इसे कवर करके जब तक साइड में रख देती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे उसके स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है भुने हुए चना का सत्तू। उसके बाद हमें इसमें डाल लेना है प्याज, और फिर मैं यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियां को बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। फिर यहाँ पे 2 ग्रीन चिली मैंने डाल दिया है चॉप करके, और 1 लेमन जूस हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है अजवाइन और क्लौंजी। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लौंजी को स्किप भी कर सकते हैं, अजवाइन से ही सिर्फ बना सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे 2 चम्मच सरसों के तेल डाल देने हैं। कच्चा सरसों का तेल इसमें ज़रूर डालिएगा। उसके बाद स्वादानुसार हमें नमक डाल लेना है। फिर हमें यहाँ पे डाल लेना है पिकल्स का मसाला। अगर आपके पास कोई भी अचार हो तो उस अचार के मसाला को इसमें ज़रूर डालिएगा। बहुत ही चटपटा आपका ये लिट्टी बन करके तैयार होगा। इतना खाने में ये स्वादिष्ट लगेगा कि आप इसके स्वाद तो भूल ही नहीं पाएंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा हमें इसमें पानी के छींटे भी देना है। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल ले रही हूँ, छींटे भी आप दे सकते हैं। और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करके लेना है। डो तैयार नहीं करनी है इसकी दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें रेडी कर लेनी है इसकी स्टफिंग। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रखती हूँ, डो को भी देख लेते हैं। तो देखिए डो भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब हमें इसमें से लोई तोड़ लेनी है। तो जिस भी साइज़ का आप लिट्टी बनाना चाहते हैं उस साइज़ का लोई तोड़ लीजिएगा। उसके बाद उसमें हमें सूखा आटा डस्ट कर लेना है। सूखा आटा लगाने के बाद बिल्कुल कटोरी जैसा नीचे में होल कर देना है, और किनारे 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 से हमें इसे पतला रखना है। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से ये लिट्टी बनाइएगा। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इसके अंदर भर करके स्टफिंग डालनी है। तो 2 से 3 चम्मच अच्छी तरह से स्टफिंग को दबाते हुए डालिएगा। स्टफिंग डालने में ज़रा भी दोस्तों कंजूसी मत कीजिएगा। इस लिट्टी को जब बनाइएगा तो पूरी तरह से जब स्टफिंग डालिएगा ना, तो खाने के बाद और भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे बैंगन के भरता के साथ भी खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें सलवटे दे देती हूँ। जैसे मोमोज वगैरह में हम लोग सलवटे देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें पैक कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए ऊपर जो आटा बचा था उसे भी मैंने इसी के साथ दबा दिया है। हाथों से लोई कर देना है गोल गोल, और इसे हमें इस तरह से तैयार कर लेने। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी लिट्टी को बना करके जब तक तैयार कर लेती हूँ, कुछ आपको मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। अब चलिए प्रेशर कुकर लेते हैं। तो आज मैं क्या बोली दोस्तों, बिना सेके ही बनाएंगे और बिना तले ही। तो मैं आज प्रेशर कुकर में लिट्टी बनाने वाली हूँ। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे घी डाल देना और घी को गर्म होने देना है। एक एक करके हमें यहाँ पे लिट्टी को डालना है। तो बस सारी लिट्टी को नहीं डालना है, जितने आपके कुकर जिस साइज़ का होगा ना उसी साइज़ से लीजिएगा, उसी हिसाब से लिट्टी को। ज़्यादा लिट्टी यहाँ पे एक बैग मत डालिएगा, नहीं तो ये थोड़े से फैलेंगे भी। अब हमें यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन के ये विशल और इसके लीड निकाल लेने हैं। ये जो रबर होते हैं ना साइड में, उसे निकाल देना है। कवर करना है। गैस के फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए हमें सेकने देना है एक साइड से। गैस के फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं एक साइड से लिट्टी हमारी सिकी या नहीं सिकी। तो देखिए एक साइड से लिट्टी सिक चुकी है। तो फ्लेम को आप इस दौरान बिल्कुल लो रखिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऊपर से जो है ना आपकी लिट्टी की परत जो है वो जल जाएगी और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ बनाने का। कोई भी झंझट नहीं आता है इसे बनाने में, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इसे मैं पलट ली हूँ। पलटने के बाद अब मैं यहाँ पे ढक्कन को लगा दूंगी। देखिए, पर इसमें व्हिसल और रबर बिल्कुल मत लगाइएगा। ढक्कन लगाकर हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए सेक लेना है। टोटल समय इसे सेकने में 25 मिनट लग ही जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर पे आपको ढक्कन लगाने के बाद इसे हिलाते भी रहना है। थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे हिला दें ताकि चारों साइड से लिट्टी हमारी सिक जाए। तो देखिए मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं।
बिल्कुल, चारों साइड से हमारी लिट्टी जो है वो सिक करके तैयार हो चुकी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कच्चा है, तो नहीं दोस्तों, ये कच्चा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुकी है। ये बहुत ही खस्ता बन कर के तैयार हुई है। तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं इस तरह से लिट्टी सेक करके तैयार कर ली हूँ। अब इसके ऊपर में हमें घी डाल लेना है, या फिर आप घी को पहले ही मेल्ट कर लें और उसके अंदर से इस तरह से लिट्टी को सेक सेक करके डालते जाएं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग भी बनाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।